टीवी स्क्रीन पर आप अष्टभुजा माँ भगवती को देख रहे हैं, जिसके एक हाथ में तलवार है, एक में खड्ग है, मैया हाथ में त्रिशूल लिए हुए है और शेर के ऊपर बैठी है। माँ का तो दर्शन करके ही मन प्रफुल्लित हो जाता, आनंदोत्मग्न हो जाता। इसका बस नाम ले लो और उसी से अभिष्ट फल की प्राप्ति करा देती है। देवानाम जननी सैव ब्रह्मादीनाम महात्मनाम आदि प्रकृत मूलम सा संसारा पादपस्य भई स्मृता चुच्चारिता देवी ददाति किल वांछितम। सिर्फ नाम मात्र से उसका कोई नाम ले ले, माँ उस पर ही प्रसन्न हो जाती है। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें वरदान देने के लिए मैया हमेशा दयालु चित्त रहती है, देर नहीं करती। बच्चे कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। धन्य है धरती के वह लोग जो माँ परम्भा के चरणों में जुड़े हुए हैं। स्वयं माँ भगवती जानकी को इस माँ की आवश्यकता होती है, स्वयं माता रुक्मिणी को इस माँ की आवश्यकता होती है। इसके बिना तो कोई काम नहीं बनते। कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जाते हैं मथुरा जाने से पहले श्री वृंदावन में, श्री ब्रज में वो माता कात्यायनी का पूजन करते हैं, माँ भगवती जगदम्बा का पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में माँ भगवती दुर्गा का कितना बड़ा योगदान रहा, भगवती का योगदान रहा। भगवान कृष्ण आए तो माँ भगवती भी प्रकट हुई। वो कंस उसे मारना चाहता था, हाथ में से छूटती हुई वो विंध्याचल पर्वत पर जाकर के बैठ गई और कह करके गई थी, काश तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका। संपूर्ण ब्रज राधा माधव का भगत है, कृष्ण का पुजारी है ब्रज। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ब्रज में शायद कोई ऐसा हो जो भगवान महादेव और मां परम्भा को न मानते। सब शिव और शिवा की पूजा करते हैं। अनादि काल में जब कोई नहीं था तब शिव और शिवा थे, मां भगवती जगदम्बा थी। इसकी पूजा के बिना तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं गुप्त नवरात्रा के समय पर आप सबको निवेदन के साथ में ये कह रहा हूं, अपने घर में माँ को जगह दीजिए, माँ की एक ज्योत रोज जलाइए। दिया ज्योत की बड़ी महिमा, यहाँ कथा चलती है, जितनी देर तक कथा चलती है पूरे समय तक दिया जलता रहता है। ये सामने आप देख रहे हैं दीपक। मैं व्यासपीठ को परिक्रमा करने से पूर्व सबसे पहले आकर के दीप प्रज्वलन, सबसे पहले दीप प्रज्वलन और उसके बाद ही व्यासपीठ से कोई बात का आरंभ। मां भगवती जगदम्बा दिए से, दीप प्रज्वलन से बहुत प्रसन्न होती है। पूजा आराधना में वैसे भी तो दिया कर्म साक्षी देव है। हे मुनियों, महात्मा लोमस ने कहा, हे मुनियों, माता का नामाक्षर, नाम जप, नामाक्षर के उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने सिद्धि प्राप्त कर ली। वह पवित्र वृतांत में आप लोगों को सुनाता हूं, सुनिए। कहते, कौशलेषु द्विजा कश्चित् देव दत्तेत विश्रुतः अनपश्चात कारिष्टम पुत्राय विधि पूर्वक। वर्णन किया गया है, कौशल देश में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण था। वह निसंतान था, उसको कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विधि पूर्वक एक यजन किया, एक यज्ञ किया। बड़ा सुंदर दिया, एक यजन किया। जाओ दीप देव नमस्तुभ्यम। दीप को तो देवता कहा गया है, प्रणाम के लायक है। तमसा तीरमास्ताय कृत्वा मंडपमोत्तमम्। एक कथा अयोध्या की है। वहीं पास में तमसा नाम की नदी थी। द्विजा नावी वेदज्ञ सत्र कर्म विशारद। तो वर्णन किया गया है, तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने एक बहुत बड़ा पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए एक मंडप बनवाया। वेदज्ञ और यज्ञ कर्म में निपुण जो ब्राह्मण थे उनको उन्होंने आमंत्रण दिया। यज्ञ वेदी बनवा करके अग्नि की स्थापना करी। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा वेदवत पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ करा दिया।
यज्ञ के द्वारा संतान का होना, ऐसे बहुत प्रमाण मिलते हैं। इसलिए तो मैं बराबर कहता रहता हूं कि आप बहुत कुछ करते हैं, यज्ञ के ऊपर विश्वास रखिए। 8 दिन 15 दिन में, महीने में आपके घर में यज्ञ का धुआं होना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ समष्टि का कल्याण करता है। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है वहां तक सबका कल्याण होता है। यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। मैं कहता हूं, नई दुकान की ओपनिंग कर रहे हो, नए मकान में आप जा रहे हो, तो समी की लकड़ी के द्वारा यज्ञ कीजिए। समी या क्या बोलते होंगे, समी को समी बोलते, हाँ, समी का पेड़ जिसकी पत्तियां गणेश और महादेव को चढ़ती हैं। घोर गरीबी का ही नाश नहीं, जीवन में आने वाली आपदाओं को दूर कर देता है समी वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा। गरुड़ पुराण में समी के पेड़ के जन्म की कथा कही गई है। समी की वृक्ष की लकड़ियों के ऊपर यदि यज्ञ किया जाए तो किसी का जादू टोना टोटका क्या कराया सब कुछ प्रभावित नहीं होता। नई दुकान की ओपनिंग करने को आप जा रहे हो, समी की लकड़ी पर हवन करते हो, आपकी दुकान को कोई बांध नहीं सकता। लोग जादू टोना ये सब कुछ ऐसा ऊट पटांग करते रहते हैं, हम लोग इन सब चीज़ों में विश्वास रखते नहीं हैं। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। यदि हमारे किए गए सत्कर्मों की ताकत है तो ये दूसरों की जो नकारात्मक शक्ति है ना, वो सकारात्मक के सामने वो फैल हो जाती है। ये समी का पौधा आप देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, इसी की सूखी लकड़ियों के द्वारा हवन यज्ञ होता है। कालिका पुराण में तो एक एक लकड़ी के द्वारा हवन करने की बात कही है। उसमें कहा कि आम की लकड़ी के ऊपर हवन किया जाए तो वो घोर गरीबी का नाश कर देती है और धन की प्राप्ति होती है। आम की लकड़ी इतना प्रभाव है। चंदन की लकड़ी पर हवन करने से धन की वर्षा होती है, पैसे की आवक होती है, बाजार में रुका हुआ पैसा वापस आता है। चंदन की लकड़ी के ऊपर हवन करने की इतनी बड़ी महिमा है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसकी पार्थिवता में उसकी जो पार्थिव चिता बनाई गई है उसमें अगर, तगर और चंदन ये लकड़ी लगाने की बात कही गई है। उसके मस्तिष्क के नीचे तुलसी कभी जलाई नहीं जाती। ये मैं बोलूँगा, जब तुलसी का झाड़ सूख गया है तो उसको जलाइए मत। क्या करें, उसको बिल्कुल बारीकी से पीस लें और उसको एक फंकी लगा करके आधा चम्मच सुबह शाम लेते रहिए। इसके द्वारा थायराइड समाप्त हो जाता है। आयुर्वेद में इसका इतना बड़ा प्रभाव है। उसकी लकड़ियों को पीस करके बारीकी से इसका चूर्ण टाइप का बुरादा बना करके एक बोतल में शीशी में रख ले। चंदन आप घिसते हैं, इसको चंदन में मिला करके इसको लगाइएगा, बहुत आनंद करेगी। और एक छोटी सी टुकड़ी इसकी, छोटा सा टुकड़ा तुलसी की लकड़ी का, और जब किसी की मृत्यु हुई है तो उसके मस्तिष्क के नीचे रख दी जाती है चिता में अग्नि लगाने से पहले, जिससे उस जीव को ऊपर की यात्रा करने में कष्ट नहीं झेलने पड़ते। और मैंने पद्म पुराण में पढ़ा है कि जब आप दिया तुलसी की लकड़ी के द्वारा आप एक दिया भी जलाते हो तो इस एक दिए का फल 10-10 हजार दियों के बराबर होता है। मैंने इस बच्चों को कई बार बोला है, लेकिन माचिस ही ला करके पकड़ा देते हैं हाथ में। तुलसी की लकड़ी से यदि एक दिया जलाते हैं, एक दिए का फल 10-10 हजार दीपकों के बराबर होता है। तुलसी इतनी महिमा युक्त है। हमारी तो संस्कृति ही इतनी अद्भुत है। मैं भगवान को 3 बातें रोज पूजा में बोलता हूँ। पहली बात तो उन्हें कहता हूँ, प्रभु यदि तू मुझे इस पर प्रसन्न है तो अगली बार फिर मनुष्य बना देना। मैं मुक्ति नहीं मांगता उससे, क्योंकि मुझे पता है कि मुक्ति के कोई गोदाम नहीं है। बंधन और मुक्ति सब यही है। मैं उसे कहता हूं कि मनुष्य बना देना। दूसरी बात कहता हूं, भारत की धरती पर जन्म दे देना। और तीसरी बात कहता हूं कि सनातन धर्म में पैदा कर देना। ऐसा धर्म नहीं है कोई। हम बड़े बड़भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं कि हम सनातन में पैदा